प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2015 में नीति आयोग का गठन किया था और इसके माध्यम से राज्यों की हिस्सेदारी बढ़ाई गई, उनकी भूमिका और सहयोग का केंद्र के साथ सहयोग को भी बढ़ाया गया। इसके बाद अनेक कल्याणकारी योजनाएं लागू की नरेंद्र मोदी ने, इनकी संख्या बहुत अधिक है और इसमें प्रत्येक प्रदेश के साथ कोई भेदभाव नहीं रखा गया और ये योजनाएं पूरे देश के लिए थी। लेकिन कुछ राज्य जो गैर भाजपा शासित थे वो उन्होंने इन योजनाओं को, कल्याणकारी योजनाओं को, जिसमें गरीबों के लिए योजनाएं थी, किसानों के लिए योजनाएं थी, महिलाओं के लिए योजनाएं थी, उनको केवल इसलिए या तो लागू नहीं किया या आधे अधूरे मन से लागू किया क्योंकि उन्हें ये डर लगता था कि ये योजनाएं अगर लागू हो गई तो इसका श्रेय नरेंद्र मोदी के मिलेगा। ये राजनीतिक कारणों से उन्होंने अपने प्रदेश की जनता के साथ पूरा न्याय नहीं किया। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि उत्तर प्रदेश में भी ये योजनाओं का लाभ पिछले 6 वर्षों से मिलना शुरू हुआ है, क्योंकि उसके पहले जो सरकार थी वो उस सरकार के लोग तो नरेंद्र मोदी की योजनाओं पे तंज कसते थे, उनके मजाक बनाते थे और इस कारण उसका लाभ प्रदेश को, उत्तर प्रदेश को जो मिलना चाहिए था वो नहीं मिला। योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री बने तो उन्होंने सहयोगी संघवाद की भावना पे अमल किया, उस नीति पे अमल किया जिसमें केंद्र और राज्य दोनों सहयोग करते हुए आगे बढ़ते हैं, क्योंकि इससे प्रदेश की जनता का हित जुड़ा होता है। और योगी आदित्यनाथ ने सहयोगी संघवाद के कारण ही प्रदेश के लोगों को लाभ दिलाया है और प्रदेश जो उत्तर प्रदेश की पहले जो छवि थी बीमारी इस राज्य की, उसमें पूरा का पूरा बदलाव हुआ है। आज उत्तर प्रदेश विकास की यात्रा में आगे बढ़ रहा है और इसका लाभ अनेक क्षेत्रों में मिला है। गरीबों को, किसानों को, सबको लाभ मिल रहा है। महिला कल्याण की योजनाएं चल रही हैं। उत्तर प्रदेश लैंडलॉक्ड प्रदेश है, सब जानते हैं इसको, लेकिन इस प्रदेश को भी केंद्र के साथ जो सहयोग हुआ उसके कारण ये प्रदेश भी आज हल्दिया और काशी राष्ट्रीय जल मार्ग से जुड़ गया है और एक बहुत ही ये क्रांतिकारी जो परिवर्तन है, इससे प्रदेश के व्यापार को और बहुत बढ़ावा मिलेगा। केंद्र में ईज ऑफ डूइंग में 80 छलांग लगाई रैंक में और उत्तर प्रदेश ने भी इसी दिशा में काम किया। योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में पहले उत्तर प्रदेश ईज ऑफ डूइंग में 14वें स्थान पे था, आज वो दूसरे स्थान पे पहुंच गया है। एक बड़ा बदलाव हुआ है। जनधन खाते देश में खोले गए 45 करोड़, तो उत्तर प्रदेश में भी सबसे ज्यादा 8 करोड़ जनधन खाते खोले गए हैं। 2,61,00,000 किसानों को सम्मान निधि पहुंचाई जा रही है। करोड़ों की संख्या में लोगों को योजनाओं का लाभ मिल रहा है। 100% भुगतान उनके जनधन खातों में हो रहा है। 2.25 करोड़ लोगों को उज्ज्वला योजना का लाभ मिला है। केंद्र ने प्रधानमंत्री निर्धन आवास योजना शुरू की और उत्तर प्रदेश में हम देखते हैं कि पहले कुछ हजार के जो प्रस्ताव भेजे जाते थे केवल, आज उत्तर प्रदेश में पिछले 6 वर्षों में 54 लाख परिवारों को, गरीब परिवारों को आवास उपलब्ध हो गए हैं। 2,61,00,000 शौचालय बनाए गए हैं और ये सफाई अभियान जो शुरू हुआ, स्वच्छ भारत अभियान शुरू हुआ, पिछली सरकार तो उस पर मजाक उड़ाती थी। आज WTO की रिपोर्ट कहती है कि इस स्वच्छता अभियान के कारण, शुद्ध पेयजल आपूर्ति के कारण करीब 3 लाख लोगों की जो जान बची है। और उत्तर प्रदेश में हम सब जानते हैं कि 40 दशकों से वहाँ पे जापानी बुखार का प्रकोप था, उसको इस स्वच्छता अभियान के माध्यम से उसको दूर किया गया है, वो त्रासदी को समाप्त किया गया है। और इसको हम देख रहे हैं, कारण क्या है कि उत्तर प्रदेश में जो लाखों की संख्या में हर घर जल की योजना पे काम चल रहा है, लाखों परिवारों को उसका लाभ दिया गया है। 1,18 लाख घरों में नल से जल की योजना लागू की गई है। बुंदेलखंड कभी पानी के अभाव के कारण समझा जाता था, आज वहां भी नल से जल पहुंच रहा है। 50 लाख
ग्रामीण परिवारों को घरौनी के माध्यम से जमीन का मालिकाना हक दिया गया है। आयुष्मान योजना केंद्र की दुनिया की सबसे बड़ी स्वास्थ्य बीमा योजना है। उसमें अंतर्गत योगी आदित्यनाथ ने एक और उसमें अध्याय जोड़ा है। अब मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना को भी इसमें जोड़ा है और इस तरह 10 करोड़ लोगों को ये जो स्वास्थ्य का बीमा कवर मिला है। जीवन ज्योति योजना से 13.5 करोड़ लोगों को लाभान्वित किया गया है। इसके अलावा प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना हो, सुकन्या समृद्धि योजना हो, इन सब में काम चल रहा है। 2 एम्स बन के तैयार हो गए उत्तर प्रदेश में। सर्वाधिक एक्सप्रेस वे वाला प्रदेश यूपी बन चुका है। प्रत्येक जिले में एक मेडिकल कॉलेज का काम बहुत तेजी से चल रहा है। प्रत्येक कमिश्नरी में एयरपोर्ट का निर्माण चल रहा है। तो मैं ये कहने का मेरा उद्देश्य ये था कि सहयोगी संघवाद की नीति पर अमल करके कोई प्रदेश किस तरह आगे बढ़ता है, ये योगी आदित्यनाथ ने सिद्ध करके दिखाया है और ये सहयोगी संघवाद का एक बेमिसाल उदाहरण है।